नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, शनिदेव के ऊपर हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की है, कई और वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। शनिदेव छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा परिचय लेके चलता है। इस तरह हम प्रत्येक ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें समझना है शनि के स्वभाव को, कि आखिर शनिदेव है क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण इनको नवग्रहों में शामिल किया गया है, विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों, शनिदेव की जो स्वभाव है वो बचपन से ही श्याम वर्ण रहा है, नील वर्ण रहा है, और एक अंधेरा है। अंधेरा है आपके अंदर का, जहां आपका अंतरंग विद्यमान है। उस अंदर की गहराई में शनि विराजित है। शनि, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ब्रह्मांड है, सृष्टि का सब कुछ आपके अंदर प्रभु ने विराजित किया है। ये नवग्रह इस सृष्टि में विराजित हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिरूप है वो प्रत्येक जीव के अंदर विराजित है। प्रभु ने इस सृष्टि की जो संरचना की है, भगवान ने वो इस तरह से की है कि व्यक्ति के अंदर जितने भी नवग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, वो सभी व्यक्ति के अंदर विराजित होते हैं। उसके जो क्रियाकलाप हैं वो नवग्रह के द्वारा संचालित होते हैं। एक तरह से रिमोट के रूप में वो काम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव के ऊपर कि शनि साधक कैसे बना देता है, जबकि इसे तो पापी ग्रह कहा गया है। पापी और साधक दो विपरीत भाव, क्योंकि जो पापी है, जिसके अंदर पाप विराजित है, वो साधक कैसे हो सकता है, संत कैसे हो सकता है, साधना के क्षेत्र में चरम सीमा पर ले जाने की क्षमता शनि में कैसे आ गई, जबकि वो तो पापी ग्रह है। लोगों को परेशान करता है, उन्हें दंड देता है। राहु केतु जैसे उसके सिपे सलार है, उनकी जो सेना है वो राहु केतु है। तो और ये दोनों पापी ग्रह है। राहु और केतु से भी लोग भयभीत होते हैं कि ये दंड देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, मानसिक पीड़ाएं देते हैं। तो फिर ये साधक कैसे हुए? और शनिदेव जिसके नाम से ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, वो उच्च स्तर के साधक किस तरह से बना सकते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि इस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी इस विषय की प्राप्त हो। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, शनि को समझने से पहले हमें यह समझना है कि काल पुरुष की कुंडली में उसका स्थान कहाँ पर दिया गया है। काल पुरुष की कुंडली में उसे 10वें और 11वें भाव में स्थान दिया गया है। 10वां भाव मकर राशि और 11वां भाव कुंभ राशि। कुंभ यानी अमृत कलश, जहाँ पर जिसका स्वामी शनि को बनाया गया है। दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम शनि को समझते हैं, और शनि के साथ साथ राहु को भी समझते हैं। राहु है लक्ष्य भेदन, यानी अगर किसी व्यक्ति को जीतना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो राहु को साधना होगा, क्योंकि राहु का जो स्वभाव है लक्ष्य भेदन का है। यानी किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो राहु जैसा स्वभाव रखना होगा। अमृत मंथन जो हुआ वो राहु ने करवाया। राहु की परम इच्छा थी अमृत को प्राप्त करने की। उसका लक्ष्य केवल और केवल अमृत था। इसके लिए उसने देवताओं को भी रजामंद किया, सबको तैयार किया। ये सारी प्लानिंग जो उसने रची गई वो राहु की थी। और जब उसने देखा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर सभी अमृत
देवताओं को पिला दिया है और राक्षसों के हिस्से में कुछ भी आने वाला नहीं है, तो वो देव स्वरूप बनकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में विराजित हो गया और उसने अमृत पान कर लिया। उस लक्ष्य जो वो लेके चल रहा था, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आई, भगवान विष्णु जैसी बाधा को भी उसने पार कर लिया और अपनी माया रचकर उसने उस अमृत को ग्रहण कर लिया। उस अमृत को ग्रहण करने की क्षमता केवल और केवल राहु का प्रयास है। राहु अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है। जो राहु एकादश भाव में सर्वोच्च बलि माना गया है। एकादश भाव कुंभ का भाव, कुंभ यानी अमृत का कुंभ, वहाँ पर राहु को सर्वोच्च बलि इसीलिए माना गया है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, शनि साधक क्यों है। शनि को मकर राशि का स्वामी माना गया है। मकर राशि यानी माँ गायत्री का वाहन, मगर को माँ गायत्री का वाहन माना गया है। गायत्री यानी साधना, उच्च स्तर की साधना, जो शक्ति किसी में समाहित है तो वो माँ गायत्री में है। और इस मकर को स्थान दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के ये गणना की है। ये जो ज्योतिष का शास्त्र बताया गया है, जो ज्ञान बताया गया है, अथाह सागर बताया गया है, इसके गुप्त रहस्यों को समझना होगा, इसको अंतरंग जाके समझना होगा। शनि को वहाँ पर उसका स्थान दिया गया है दशम भाव में। दशम भाव में शनि विराजित है तो उसकी जो शक्ति है, क्योंकि किसी भी जीव की शक्ति उससे सातवें भाव में मानी गई है, किसी भी भाव की शक्ति उससे सातवें भाव में मानी गई है, और उसकी जो शक्ति है दशम भाव की शक्ति चतुर्थ भाव में विराजित है। चतुर्थ भाव यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मन, और इस मन में अधिकार उसके अंतरंग में कोई रखता है तो वो शनि रखता है, क्योंकि मन के भी अंदर कोई विराजित है। पाप और पुण्य की जो तुलना करता है कि कौन सी व्यक्ति कौन सा कर्म कर रहा है और वो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, इसको कोई जांचने की क्षमता रखता है तो वो हमारा अंतरंग मन है, जहाँ पर शनि विराजमान है। तो चंद्रमा के अंदर भी शनि बैठा हुआ है। जहाँ 14 भाव कर्क राशि जहाँ पर विराजित है, उसका स्वामी शनिदेव है। और इस कर्क राशि में भी आप देखिएगा दोस्तों, इसको जो नक्षत्र दिए गए हैं वो पुष्य नक्षत्र दिया गया है, जो शनि का है, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धिदायक माना गया है। वो शनि का नक्षत्र जहाँ पर गुरु उच्च का माना गया है, सबसे श्रेष्ठ जगह जहाँ पर दी गई है वो शनि की पुष्य नक्षत्र में, उसी कर्क राशि में दी गई है, जहाँ मन विराजित है। मन की जो राशि है, चतुर्थ भाव जिसे कहा गया है, इस मन से अगर जहाँ गुरु का ज्ञान मिल जाता है, गुरु यहाँ पर उच्च का है, और इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति समझता है कि ये सब जीवन व्यर्थ है, और वो अपने अंदर उस तपस्या में अपने अहम को पहचानने की क्षमता रखता है। अहम यानी मैं यानी स्वयं को जो अंदर उतरने की क्षमता रखता है, वो एक योगी ही कर सकता है, एक साधक ही कर सकता है। और वो जो यात्रा है अहम तक जाने की, मैं तक जाने की, वो शनि ही दे सकता है। ये क्षमता केवल और केवल शनि में है, क्योंकि मन के भी अंदर उतरने की क्षमता शनि को दी गई है। शनि वहाँ पर विराजित है, और जो शनि तक पहुँचता है वो ही उच्च स्तर का साधक बन सकता है। दोस्तों, उस शनि की यात्रा करनी होगी, शनि से भयभीत नहीं होना होगा। शनि हमें उच्च स्तर का साधक, या यूं कहो प्रभु प्राप्ति की अगर क्षमता किसी में है तो वो शनि में है, क्योंकि शनि शिव है। शिव तक अगर पहुंचने की यात्रा करनी है तो शनि के द्वारा ही हो सकती है। अब ये पूछोगे कि शनि शिव कैसे है। कर्क राशि जो चंद्रमा शिव के सर पर विराजमान है, और उस कर्क राशि उस चंद्रमा से होकर कोई यात्रा करवाता है तो शिव ही कराता है। व्यक्ति कोई लाता है जीवन में, साधना कोई ला सकता है
तो शिव ही ला सकता है, और शिव का परम भक्त अगर कोई है तो वो शनि है, राहु है। ये दोनों, क्योंकि राहु भी छाया है और शनि भी छाया पुत्र है, श्याम वर्ण महाकाल का है और शनि का भी श्याम वर्ण है। शनि शिव का ही प्रतिरूप है। वो व्यक्ति को उस दिशा को, भटकी हुई दिशा से सदमार्ग पर लाने की क्षमता शनि में होती है। शनि अपनी तीनों जो दृष्टियां हैं, क्योंकि इसको स्पेशल दृष्टि कुछ ही ग्रहों को दी गई है, वो मंगल, गुरु और शनि है। मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं, गुरु को पांचवीं, सातवीं और नौवीं, लेकिन शनि को तीसरी दृष्टि दी गई है। तीसरी दृष्टि पराक्रम, सब कुछ देने की क्षमता। फिर सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रहों को दी गई है, सामान्य रूप से जो दृष्टि है, सामान्य दृष्टि सभी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दसम दृष्टि शनि को दी गई है, यानी बहुत दूर तक देखने की क्षमता। राहु भी नवम भाव तक ही देख पाता है, लेकिन नवम भाव से आगे देखने की क्षमता शनि में है, जो दशम भाव तक देखता है। दशम भाव उसका स्वयं का भाव, स्वयं यानी अपने आप को देखने की क्षमता अगर किसी ग्रह में है तो वो शनि में है। और शनि अपने आप को देखने तक की यात्रा करवाता है। अपने आप को जिसने जान लिया वही साधक है। आज ऋषि पतंजलि से लेकर जितने भी साधक हुए हैं, उन्होंने योग और साधना के द्वारा अपने आप को पहचानने की क्षमता मानव जीवन को दी है। मानव जीवन अपने आप को साधता है, योग क्रिया के द्वारा साधता है, तो वो क्षमता केवल और केवल शनि में है। अब मैं इस विषय पर बात करता हूं कि शनि में क्यों। शनि वायु ग्रह, वायु प्रधान ग्रह है और हमारे जीवन जो चलता है वो वायु के द्वारा चलता है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो शनि है, हमारी जो प्राण वायु है वो शनि है। और वो शनि प्राण वायु जब मूलाधार से ऊपर की ओर उठने की यात्रा शुरू करती है तो उसमें एक शीतलता आ जाती है। यहां मैं दोस्तों स्पष्ट करता चलूं, मैंने प्राण वायु दो जगह इस्तेमाल किया है। एक बार मैंने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु की जो गर्मी है वो मंगल के द्वारा है, वो ऊर्जा देती है, वो जीवन देती है। यहां भी मैंने कहा है प्राण वायु शनि है। प्राण वायु दो तरह से होती है, जो उष्मा के साथ असंतुलित होकर चलती है। जैसे क्योंकि मंगल काम इच्छा है, जहां हम काम इच्छा प्रकट करते हैं वहां मंगल की ऊर्जा है, वहां गर्मी है, लेकिन जहां साधना है वहां शीतलता है, वहां ठंडक है, वो शनि है। शनि के अंदर, क्योंकि शनि को बर्फ के कारण भी बताया गया है, शीतलता जिसमें अत्यधिक होती है। और जब हम अपने आप को साध लेते हैं, अपनी प्राण वायु को संतुलित कर लेते हैं, तो उसमें एक शीतलता आ जाती है, वो शनि है। और उस शीतलता को साधक पहचानता है और उसी शीतलता के साथ वो अपनी प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाता है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक की यात्रा, ब्रह्मसार तक की यात्रा वो शनि करवाता है। असंतुलित प्राण वायु मंगल है, लेकिन संतुलित, जहां हम अपनी सांस लेना भूल जाते हैं, हमें सांस की जरूरत नहीं होती है, उस साधना के उस स्तर पर हम जानते हैं, तो वो शनि ले जाता है। इसीलिए शनि को साधक बताया गया है। अगर आपको साधना करनी है, आपके ऊपर बाहरी प्रभाव सर्दी गर्मी वर्षा का समाप्त हो जाता है, आप बिल्कुल ही एक दिव्य पुंज बन जाते हो, वो यात्रा शनि करवाता है। मणिपुर से बढ़ता हुआ विशुद्धि चक्र तक जो ले जाने की साधना है वो शनि है। और जो विशुद्धि चक्र को तोड़कर आज्ञा चक्र की ओर बढ़ जाता है और वो अपने इस जीव को, इस आत्मा को ब्रह्मांड में ब्रह्म सांस पर ले जाकर उस अमृत कलश को पान करता है, ये क्षमता अगर किसी में है तो वो शनि में। इसीलिए शनि को साधक बताया गया है। ऊर्जा शरीर में आवश्यक है, वो मंगल देता है, लेकिन इन सबसे अलग विरक्ति और साधना, प्रभु प्राप्ति अगर प्राप्त करनी है तो वो केवल और केवल शनि कर सकता है। प्राण वायु पर संयम और संतुलन कोई ला सकता है तो वो शनि ही ला सकता है। शनि में वो क्षमता है
अपनी सांसों को साधने की अनुलोम विलोम द्वारा व्यक्ति अपने आप को साधता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर जो प्राणवायु प्रवाहित होती है वो शनि है, क्योंकि उसमें शीतलता है। सुषुम्ना संतुलित चलती है, उसके अंदर वायु, हमारी प्राणवायु वहाँ पर वो इधर उधर कहीं ईड़ा पिंगला में कहीं प्रवेश नहीं करती है। केवल और केवल सुषुम्ना अपने एक धीरे से एक हल्का सा प्रवाह, जहाँ सांसों की जरूरत नहीं रहती है, प्राणवायु की जरूरत नहीं रहती है, वो अपने आप को साधता हुआ धीरे धीरे इस पुंज को ऊपर की ओर उठाने की क्षमता लेकर चलता है। तो वो है शनि, और शनि में ही एक क्षमता है। तो दोस्तों, इसीलिए शनि को साधक बताया गया है। उच्च स्तर का साधक कोई है, प्रभु प्राप्ति कोई करा सकता है तो वो शनि करा सकता है। तो ये ग्रह पापी ग्रह कैसे हो सकता है दोस्तों? पापी ग्रह उन लोगों के लिए है जो पाप करते हैं, जो दंड के भागी हैं, जो दंड के अधिकारी हैं, उनके लिए शनि पापी ग्रह है। लेकिन शनि जैसा पुण्यात्मा ग्रह कहीं देखने को नहीं मिलता है। जरूरत है तो सत्कर्म करने के, और सत्कर्म करोगे और साधना की मार्ग में आगे बढ़ोगे तो शनि आपको सब कुछ देगा। जरूरत है शनि को पहचानने की। तो दोस्तों, इसी तरह एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।